गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत में ही हमारे साथ मजाक हो गया। हमने सोचा कि सामने के खेतों में हिरन होगा, पर जैसे ही जूम किया तो कोई अपने खेत में घास निकालने के लिए आ रखा था। क्या ही कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि हिरन हमारे घर के आसपास ही रहता है, कभी कभी दूर खेतों में भी रहता है, तो हमको लगा हिरन ही है। जब जूम किया तो ठीक सामने यहाँ पर लोग अपने खेतों में घास निकालने के लिए आए हुए थे। तब जाके पता चला अरे ये तो मजाक हो गया हमारे साथ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन धूप लगी हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में आज मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, नीला आसमान है, धूप भी लगी हुई है, और क्या चाहिए इससे बढ़िया। पता क्या हुआ, हमने सोचा हिरन है, वहां पर कोई घास निकालने के लिए आया था। जैसे जूम किया ना, तब देखा अरे ये तो कोई ताई जी हैं। निकिता भी लग चुकी है अपने काम करने पे। निकिता का डेली का काम रहता है यहाँ पर दाल रखना और खाना बनाना। तो निकिता कैसा लग रहा है आजकल जब छुट्टियां हैं और घर पे काम करना पड़ रहा है? बोरिंग। बोरिंग। चल कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार। चल स्विट्जरलैंड, अमेरिका या फिर कहीं दुबई। चल बैग पकड़ और बस में बैठते हैं, चलो। चलो। पहले दाल बना घूमने तब जाएंगे। हम लोग सुबह ही दाल रख देते हैं तो दिन के लिए दाल पक भी जाती है। आजकल हम चूल्हे में ही खाना बनाते हैं, क्योंकि इससे गैस की बचत भी होती है। पहाड़ों में तो गैस की बचत करना बहुत जरूरी है। एक तो सिलेंडर महंगा है, खैर वो बात तो छोड़ो, पर गैस की गाड़ी जब आती है तो रोड बहुत ज्यादा दूर होती है, इसीलिए कौन उतनी दूर पैदल जाएगा, इसीलिए सिलेंडर का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अभी सभी लोग आ चुके हैं जंगल से और दिन का खाना भी बन चुका है, तो चलिए खाना खाने चलते हैं। और जैसे ही दिन होता है तो दिन में बहुत तेज धूप होने लगती है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, मई जून का महीना आएगा, तो पहाड़ों में भी काफी तेज धूप होने लग जाएगी। उस टाइम तो दिन को कोई बाहर भी नहीं निकलता, लोग 3-4 बजे तक सोते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं कि बाहर बिल्कुल मत जाना, बाहर तुम्हें भूत पकड़ लेगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, पर बाहर मत निकलना। चलिए हमारा खाना भी बन चुका है, माँ भी यहाँ पर बैठी हुई है, माँ भी जंगल से आ गई थी, तो खाने का आनंद लेते हैं। आज हमने राजमा और चावल बना रखे हैं। अभी मैं तैयार हो चुका हूँ अपने बाजार जाने के लिए, पर उससे पहले यहाँ पर कपड़े धोने के लिए लगा देता हूँ। जब तक मैं वापस आता तब तक कपड़े धुल जाएंगे। निकता, जब ये बंद हो जाए तो इसको बंद कर देना है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कल हम लोग एक बढ़िया से ट्रैक पर जाने वाले हैं अपने गांव के जंगल में। वैसे ही एक ही दिन का ट्रैक है, शाम तक तो हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो उसके लिए कुछ सामान लेना है, तो इसलिए मैं अपने बाज़ार मोहन खाल जा रहा हूँ। अभी वैसे फिक्स नहीं है कि कौन से बाज़ार जाऊँगा, क्योंकि दोनों बाज़ार तो अपने ही हैं और दोनों बाज़ार में वो सामान मिल जाएगा। 4 बजने वाले हैं और 4 बजे का नज़ारा कुछ ऐसा है, काफ़ी तेज़ धूप हो रही है। इसको हमारे यहाँ बोलते हैं दोपहरा। जब पहाड़ों में गर्मियों के टाइम पे बहुत तेज़ धूप होती है तो बोलते हैं कि धर्म दोपहरा, यानी कि बहुत तेज़ धूप होती है। कल मैं अपने आसपास के कुछ फूल दिखा रहा था, उसमें से एक फूल ये था जो ये सफ़ेद रंग का है। तो मैंने कहा था कि कमेंट में इसका नाम बताना, तो कई लोगों ने इसका नाम बताया था कि ये हिमालयन डेजी नाम से इसको जानते हैं। और वैसे ही पहाड़ों में तो आजकल बहुत सारे फूल खिलते हैं, जैसे कि ये पीले रंग वाला है और इसी के बगल पर ये सफ़ेद रंग वाला फूल भी है। और यहाँ पर ये तो खैर घास है। यहाँ पर ये वाला फूल भी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो मुझे इनके नाम भी नहीं पता है, अगर आपको पता है तो कमेंट में इनके नाम भी बता देना। जाते जाते यहाँ से कुछ घेड़े निकाल देता हूँ, रास्ते में चबाने में काम आएंगे। आजकल तो झाड़ियों पर भी फूल आ रखे हैं। यहाँ पर एक मधुमक्खी इस फूल से पराग लेने के लिए आई है और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे फल दिख रहे होंगे। खैर ये फल नहीं है, इनसे तो फूल खिलेंगे, पर इस फूल के बाद में एक छोटी सी बेरी खिलेगी, जिसको हमारे यहाँ बोलते हैं हिस्वॉल। ये अलग अलग रंग की होती है, कोई ऑरेंज रंग की, कोई काले रंग की, और कोई जो है वो हल्की सी लाल रंग की होती है। और जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, गर्मियाँ पीक पर रहती हैं, तब ये फूल बहुत ज़्यादा होती हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। वैसे आजकल हर तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं, चाहे वो कोई कटीला पेड़ हो या फिर फूलों का ही पेड़ हो। इस फूल का नाम है मोलू। ये खाने के लिए भी होता है और इस पर
बहुत सुंदर से सफ़ेद रंग के फूल खिले हुए हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ों में इस फूल को, जब फूलदेई का त्यौहार आता है, जब बच्चे फूल डाल रहे थे कुछ दिन पहले, तो इस फूल को भी सुबह सुबह घर की दहलीज पर डालते हैं। आज इस नहर में बहुत कम पानी आ रहा है, वैसे तो इसमें खूब सारा पानी आता है, पता नहीं पानी क्यों नहीं आ रहा। ये पानी तो यहाँ नीचे मछलियों के टैंक में जाता है। वैसे पहाड़ के रास्तों में पानी कहीं पर भी मिल जाता है, कहीं पर भी पानी निकल रहा होता है, और ये पानी इतना प्योर होता है कि इसको आप पी सकते हैं, बेझिझक पी सकते हैं। और ये पानी भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है, और ये पानी यहाँ ऊपर से निकलता है और इन पेड़ों के बीच से होते हुए यहाँ पर इस नहर में मिल जाता है। देखिए गदेरी की तरफ से तो एक भी पानी नहीं आ रहा है। और गाँव में आपको कुछ अलग चीज़ देखने को न मिले तो ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक बेल है जिस पर कुछ ऐसे फूल खिले हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे समंदर के अंदर की जेलीफिश होगी, बिल्कुल वैसे ही है। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसी अनोखी चीज़ें आपको पहाड़ के रास्तों में मिलेंगी। और आजकल बसंत ऋतु के मौसम में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा खिली हुई रहती हैं, तो हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। मछलियों के टैंक के लिए पानी इस पाइप से जाता है, यहाँ पर तो पानी नीचे के लिए लगा रखा है, शायद वहाँ पर कुछ काम चल रहा होगा। ये है हमारे गाँव का गदेरा, और इस गदेरे को सांगल के गदेरे के नाम से जाना जाता है, घट का गदेरा के नाम से जाना जाता है। सांगल का मतलब होता है, पहले के ज़माने में पुल तो नहीं रहते थे, पर लोग क्या करते थे, दो बड़े बड़े पेड़ काट करके यहाँ से उस तरफ के लिए लगाते थे, उन पेड़ों पे इधर से उधर जाया करते थे, तो उनको सांगल बोलते थे। जब भी मैं बाज़ार जाता हूँ ना, तो मुझे बहुत चढ़ाई चढ़ के जाना पड़ता है रोड तक, फिर बाइक में जाना पड़ता है। देखो कितनी चढ़ाई है, मेरा घर तो काफ़ी दूर है, और गांव वाले रास्ते में भी चढ़ाई है और चंदनगर वाले रास्ते में भी चढ़ाई है, दोनों तरफ चढ़ाई। तो चढ़ाई पर आते हुए थकान भी लग जाती है और प्यास भी लग जाती है। ये हमारे गांव का धारा है, और इसका पानी यहीं पीछे से निकलता है, जहाँ पर केले के पेड़ हैं। ये पानी बहुत ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, यानी कि गुनगुना। आज हमारे गांव में देवता नाच रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे गांव में जागर लगा हुआ है, जहाँ पर जो कुल देवता होते हैं या फिर जो भी अन्य देवता होते हैं, परिवार के देवता, तो उनकी पूजा होती है। इस चीज़ को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं बोलते हैं जागर लगा हुआ है, कहीं बोलते हैं कौथी गोरा है, हमारे यहाँ बोलते हैं देवता नाच रहे हैं। अगर आप ये चीज़ बहुत डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताना, कल मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना के लेके आऊँगा कि यहाँ पर होता क्या क्या है। ठीक इतनी दूर से चल के मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे ये दूरी होगी 2 किलोमीटर के लगभग। अगर मुझे उस रास्ते बाज़ार जाना होता तो ये मेरा घर है, और यहाँ से सीधे यहाँ ऊपर जहाँ मकान दिख रहे हैं, यहाँ तक पैदल जाना होता, और वहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे बाज़ार तक पैदल जाना होता। बाइक भी मैंने बाहर निकाल दी है। वैसे तो आया मैं टी शर्ट में हूँ, धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, पर बैग में मैंने जैकेट रखा हुआ है, क्योंकि बाइक पर चलते हुए तो मोहनकाल की तरह बहुत ठंडा होता है, इसीलिए फ़िलहाल जैकेट रखना पड़ेगा। और ये जैकेट हमेशा बैग में रहेगा, क्योंकि अगर जिस दिन भी मौसम थोड़ा सा ख़राब हुआ तो इस साइड बहुत ठंडा होता है। मैं पहुंचा हूं अपने गांव के घने जंगल में। मोहनखाल के पीछे ये जंगल है, इतना घना है कि यहाँ पर धूप भी अच्छे से नहीं लगती। सर्दियों में तो यहाँ बुरे हाल हो जाते हैं। यहाँ पर आजकल बहुत सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं, जितने भी पेड़ हैं उन पर बुरांस के बहुत सुंदर से फूल खिले हुए हैं। रोड के ऊपर भी बहुत सारे बुरांस के पेड़ हैं, और रोड के नीचे भी बुरांस के पेड़ हैं। बुरांस ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होता है, और जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे इसका रंग बदल जाता है। जहाँ पर हमारा गांव है यहाँ पर ये लाल रंग का होता है। इससे ऊपर जाएंगे ये अपना रंग धीरे धीरे फेड करने लगता है, और ज़्यादा ही ऊपर जाएंगे तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। मैं पहुंच चुका हूं अपने बाज़ार मोहनखाल में। यहाँ से मैंने सामान भी रख दिया है, और एक
कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रख दी है क्योंकि कल उनको कहीं जाना है तो वहाँ काम आएगी। बाजार से अपना सामान लेके मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर के रास्ते में और अभी धूप छिपने में काफ़ी टाइम है। बस मुझे लगा घड़ी पता नहीं कहाँ चली गई। वैसे 5:30 हो चुके हैं, फिर भी धूप छिपने में बहुत टाइम है। तो आजकल ये फ़र्क हो गया है गर्मियों के दिनों में सर्दियों के दिनों के मुकाबले दिन काफ़ी बड़ा हो गया है। बाजार से मैं चाउमीन लेके आया था तो अभी सभी लोग चाउमीन खाने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और निकता आ यार आ पहाड़ियों को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। वो कहीं भी जाते हैं चाउमीन ज़रूर खाते हैं या फिर घर के लिए पैक करा के लेके आते हैं। आज भी हमारे घर के पीछे ये बकरियां घास चरने के लिए आई हुई हैं और आज भी इनके साथ ये ताई जी आ रखी हैं, देखिए। और ये उनकी 2 छोटी छोटी भेड़ और बकरियां इस साइड हैं यहाँ पर। अब ये धीरे धीरे घर की तरफ जाने लग गए हैं क्योंकि अंधेरा भी होने लग गया है, धूप छिपने वाली है। कल की भी सारी तैयारी हो गई है। छोले हमने बना दिए हैं यानी कि उबाल दिए हैं। सुबह तड़का लगाएंगे फिर चलेंगे जंगल की तरफ। चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और आज भी वीडियो की शुरुआत हो रही है हिरन देखने से। तो हिरन को देखना हमारे लिए आम बात हो चुकी है। कभी वो हमारे घर के पीछे, कभी घर के अगल, और आज तो घर के ठीक सामने जहाँ पर ये खेत हैं, गेहूं के खेत हैं, वहाँ पर ये घास चर रहा है और बड़े आराम से घास चर रहा है। इसको कोई दिक्कत नहीं है। हैं इतलू चिन रहे ये अलग अलग रंग की होती है, कोई ऑरेंज रंग की, कोई काले रंग की और कोई जो है वो हल्की सी लाल रंग। नीचे मछलियों के टैंक में जाता है। और पहाड़ के रास्तों में पानी हर जगह निकलता रहता है, पर पीने का पानी आप यहाँ पर पी सकते हैं। यहाँ पर पानी निकलता है, यहाँ पर पानी निकलता है। ये है हमारे गांव का गदेरा और ये है